नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना सिंह, श्री राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना वाराणसी टीम की जिला उपाध्यक्ष। मेरा आज का ये वीडियो शीला सिंह शेखावत जी से एक रिक्वेस्ट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की निर्मम हत्या जो हत्यारों ने की है, उसके विरुद्ध सभी राजपूत एकजुट हैं और एकजुटता दिखाना चाहते हैं और उन जो कि आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि शीला सिंह शेखावत जी जो हुंकार आपने उस समय भरा था जब अंतिम संस्कार के बाद हमने जो वीडियो देखा आपका, मैं बहुत ही उत्प्रेरित हुई, क्योंकि छत्राड़ियों की जो क्वालिटी होती है वो ऐसे समय में दिखाई देती है जब विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं। तो मैंने उस आपके हुंकार को सुना था और मुझे कहीं ना कहीं एक लगा कि हाँ, हम टूटेंगे नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हमें टूटने की ज़रूरत नहीं है, आपका साथ हम लोगों को आगे ले जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से आप हुंकार भरें और आगे का जो भी कार्यक्रम है उसे खुद आप अपने हाथों में इस बागडोर को लें। और उनका जो भी सपना था कि राजपूतों को एक मंच पर लाना और किसी भी असहाय, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग का हो, असहायों की मदद करना उनका जो धर्म होता था। गोगामेड़ी जी का मैंने कई वीडियोस देखा। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं व्यक्तिगत रूप में उनसे नहीं मिल पाई, लेकिन मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे। वो कभी भी कास्टिज्म को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। हाँ, ये अवश्य था कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी सीरियल या फिर फिल्मों के माध्यम से राजपूतों को गलत दिखाने का कहीं प्रयास किया जाता था तो उसका विरोध वो अवश्य करते थे। और मैं चाहती हूँ कि ये हम आगे भी होता रहे। हम राजपूतों का जो गौरवान्वित करने वाला हमारा जो इतिहास है उसे कोई छेड़खानी न करे, ये हमेशा हम लोग ध्यान दे पाएँ और इसे उनका जो सपना था राजपूतों को एक मंच पर लाने का, उसे हम लोग पूरा कर पाएँ। तो इन सभी कार्यों के लिए आपके साथ की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से लोग ये महसूस करने लगे हैं कि श्री राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना का अस्तित्व वो नहीं रह जाएगा जो पहले था। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से हुंकार भरें और राजपूतों की एकता को दुनिया देखे, इसका आगाज़ हो एक बार फिर से। और जो भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जो जेल में बंद है सिर्फ वही आरोपी नहीं है, ये हम सभी जानते हैं कि उसके पीछे बहुत से लोग रहे हैं। तो उन लोगों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जो सरकार है, चाहे जो भी सरकार हो, राजस्थान सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उस पर ये दबाव बने कि उन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जाए। चाहे वो जिस तरह से वो विदेशों में रह करके साजिश रच सकते हैं भारत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मारने का, तो उस तरह से क्या हम उन्हें भारत में ला करके सज़ा देने का नहीं कर सकते? तो ये हम सभी राजपूतों को ये प्रयास करना होगा कि उन आरोपियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि ऐसा कोई भी आगे हिम्मत न कर पाए। एक ऐसे इंसान को जो कि सभी के लिए खड़ा रहता था, ऐसे व्यक्ति को साजिश के तहत मित्र बन करके आना और कहा जाए तो उसके ही घर में आकर के और एक दोस्त बन करके, कहते हैं लंका घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली स्थिति कर करके और हमारे बीच से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ले जाना, तो ये हम सभी के लिए बहुत ही दुख का घड़ी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से हुंकार भरे ताकि राजपूत फिर से एकत्रित हो पाए और ये जो कमी है अध्यक्ष जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, हम सबको न खरे, हमें लगे कि हाँ, हम टूटे नहीं, हम फिर से जुड़ेंगे और फिर से गोगामेड़ी जी का, क्योंकि पतिव्रता का मतलब यही नहीं होता कि हम पति के लिए व्रत रहें या फिर पति के लिए अपने हाथों में नाम लिखें, बल्कि पतिव्रता का सही अर्थ यही होता है कि हम पति द्वारा लिए संकल्प को उसकी मृत्यु के बाद, उसके रहते या फिर न रहते हुए भी हम उसके संकल्प को पूरा कर पाएँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से खड़ी हों और हम सभी राजपूतों को हुंकार लगाएं। मैं समझती हूँ कि सभी राजपूत भाई आपका साथ देंगे और भाई ही नहीं बल्कि हम छत्राणियाँ भी
ताकि जो क्षत्रियों की ताकत लोगों ने देखी है, मैं चाहती हूँ कि जितनी भी क्षत्राणियाँ अब कड़ी सेना से जुड़ी हैं या फिर नहीं जुड़ी हैं, मैं सभी का आह्वान करती हूँ कि शीला सिंह शेखावत जी का साहस बढ़ाएं, जो लोग राजस्थान में मौजूद हैं, ताकि उन्हें एक बार फिर से हिम्मत मिले एकजुटता का, और वो जो राजपूतों की एकता है वो बनी रहे और सभी लोग देख पाएँ कि राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है, बल्कि फिर से एक मंच पे आएगी, खड़ी होगी और जो अन्यायी हैं, पापी हैं, उन लोग के खिलाफ फिर से हम मदद कर पाएंगे, जो इनकी को हमारी मदद की ज़रूरत है, चाहे वो जिस जाति धर्म लिंग के हों। हमने कई वीडियोज़ में देखा है कि वो कभी भी गोगामेडी जी कास्टिज्म को बल्कि इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। हाँ, ये अवश्य है कि राजपूतों को एकजुट चाहते थे कि एक मंच पर आएँ और राजपूतों को जो गलत दृष्टि से दिखाया जाता था फिल्मों में या फिर सीरियलों में, उसका वो विरोध करते थे। ये मैंने देखा है और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ये होता रहे, चाहे जो भी कास्ट है उसको हम जो फिल्मों के माध्यम से गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, ठाकुरों को जो दिखाया जाता है कि दबंग हैं, अन्याय कर रहे हैं और उसका जनता पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, उसका हमें विरोध करना है, जो गोगामेडी जी करते थे। और हम सभी को, राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना के सभी सदस्यों को साथ विरोध करना है। और मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से हुंकार भरें, ताकि राजपूतों की एकता को लोग देखें और सरकारों पर ये दबाव बने कि जल्द से जल्द जो जेल के अंदर आरोपी हैं या फिर जो जेल से बाहर हैं, जिन्होंने इस साजिश को रचा है, उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो मैं आपसे एक बार फिर से, मेरा ये वीडियो अगर आप तक पहुंच पा रहा है किसी भी माध्यम से, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक क्षत्राणी होने का आप दिखाइए कि किस तरह क्षत्राणियाँ जो हैं आवश्यकता पड़ने पर खड़ी होती हैं, उठ खड़ी होती हैं और सामना करती हैं विपरीत परिस्थितियों में। वो ताकत आप एक बार फिर से दिखाएं और राष्ट्रीय राजपूत कड़ी सेना फिर से नेतृत्व कर पाए राजपूतों का, और राजपूतों को एक मंच पर लाने का जो सपना था गोगामेडी जी का, वह फिर से हम साकार कर पाएँ। क्योंकि आप अर्धांगिनी हम मानते हैं, हमने आप ही को जाना है और आप ही से मैं ये निवेदन कर रही हूँ। नमस्कार।